जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट आपकी कब तक आएगी सभी एआरओ की, उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सब बोलते हैं सेकंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट आएगी, मैं बोलता हूँ आपकी तीसरी लिस्ट भी आएगी। वो कैसे आएगी उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। जिसके 1 या 2 नंबर कम है ना, उनके मैं बोल सकता हूँ उनके 99% चांस हो सकते हैं उनको सेकंड लिस्ट या फिर तीसरी लिस्ट जो आएगी की थर्ड लिस्ट। वो कैसे बनती है थर्ड लिस्ट? सेकंड लिस्ट का तो सभी ने बता दिया होगा कि आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, लेकिन थर्ड लिस्ट के बारे में आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। दोस्तों, मैं खुद अग्निवीर हूँ, मैंने ट्रेनिंग की है और ट्रेनिंग सेंटर पे पता चलता है कि ये तीसरी लिस्ट से बंदा सेलेक्ट होके आया है। क्या कुछ उसका रीजन होता है, क्यों तीसरी लिस्ट निकालने की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जो दोस्त चैनल से भी नहीं जुड़े हैं, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, सेकंड लिस्ट का तो आपको पता ही चल गया होगा कि पैरा में चले जाते हैं कुछ बंदे, ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से सेकंड लिस्ट आ जाती है। लेकिन सेकंड लिस्ट कब तक आती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, उसके आसपास आपकी सेकंड लिस्ट देखने को मिलेगी। या तो जैसे आपका डिस्पैच होना है, मतलब 24 अप्रैल को होना है, तो आपकी 23 या फिर 22 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेकंड लिस्ट होता गया है। दोस्तों, वो आपको कॉल करते हैं और कॉल पे ही आपको जस्ट तुरंत बताते हैं कि आपका सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, आपको ये फिलहाल डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने हैं और आपको मतलब 1 या 2 दिन का ही टाइम मिलेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी कराने हैं और आपका डिस्पैच कर दिया जाएगा, आप ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाएंगे। तो ये तो सेकंड लिस्ट की बात होती है। हो सकता है आपके एआरओ में पैरा के लिए ज्यादा सिलेक्शन हो जाए, तो आपकी हो सकता है फिर ऑनलाइन तरीके से भी आती है, पीडीएफ भी अपलोड हो जाती है। अगर 10 से 15 बंदे होते हैं तो उनकी सेकंड लिस्ट ऐसे निकाल दी जाती है। अगर 1-2 बंदा ही होता है किसी किसी एआरओ में, तो उनको कॉल आ जाती है और उनका सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं आपकी थर्ड लिस्ट कैसे आती है। मेन मुद्दा होता है कि अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मान के चलते हैं आपने ज्वाइन किया है, आपका डिस्पैच हो चुका है, आपने ट्रेनिंग 15 या 20 दिन सेंटर पे करी है और वहां पे जाने के बाद आप बोलते हैं कि सर मेरे को रिजाइन करना है, मेरे को ट्रेनिंग नहीं करनी है, मेरे को किसी भी हालत में ट्रेनिंग नहीं करनी है, क्योंकि वहां पे ट्रेनिंग का लोड होता है तो काफी परेशान होते हैं बंदे। तो कुछ बंदे होते हैं, 1 या 2 बंदे होते हैं कि हर कंपनी से वो निकल ही जाते हैं। वो बोलते हैं मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं करनी है ट्रेनिंग। तो क्या होता क्या है कि उनको वापस भेज दिया जाता है। जैसे ही वापस भेज दिया जाते हैं, जिस एआरओ के वो कैंडिडेट होते हैं, उन एआरओ में सेंटर बात करता है और बताता है कि आपका एक बंदा जो कि ट्रेनिंग नहीं कर पाया है वो वापस चला गया है। कुछ भी कारण हो सकता है, उसका मन नहीं लगना या फिर ट्रेनिंग हार्ड होना, वो काफी सारे रीजन होते हैं कैंडिडेट के ऊपर होते हैं कि उसको क्या परेशानी हो रही है। और बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि नहीं कर पाते हैं, तो फिर होता क्या है, उस सीट को कम्प्लीटली भरा जाता है। ये 1 महीने के अंदर तक होता है। अगर मान के चलो आपने ट्रेनिंग का 1 महीना यानी कि 4 वीक से पहले पहले ये काम कर दिया, तो आपको घर भेज देंगे। लेकिन 1 महीने के बाद फिर थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें पैसे वैसे की प्रॉब्लम होती है कि 28 दिन से पहले पहले अगर आपने छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, तो आपको वो भेज देते हैं इजीली। लेकिन थोड़ा उसमें समझाया जाता है, आपको बताया जाता है कि कोई दिक्कत नहीं, कर लो। लेकिन ज्यादा ही परेशानी होने के बाद उसके गार्जियंस को बुलाया जाता है और उनको बाई हैंड उनको छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही फिर आपके एआरओ में संपर्क करते हैं सेंटर वाले, उनको बताते हैं कि आपका एक बच्चा चला गया है, तो एक वैकेंसी फिर से खाली हो जाती है। तो फिर तुरंत फिर वो वेटिंग लिस्ट नीचे से निकालते हैं, जिसका 0.5 से 1 नंबर से सिलेक्शन रुका है, वो बंदा आता है और उसको जस्ट 1-2 दिन में ही उनका डिस्पैच करके फिर वो ट्रेनिंग सेंटर पे तीसरे चौथे हफ्ते में आ जाता है। फिर क्या होता है, उसके 2 ट्रेनिंग के 3 से 4 हफ्ते निकल गए ऐसे ही, लेकिन उसको 3-4 हफ्ते से ही उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करा दी जाती है। लेकिन शुरू में थोड़ा सा उसको लोड दिया जाता है, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं उसकी, और उसको फिर उन्हीं वीक में उनको कंप्लीट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसे निकलती है आपकी थर्ड मेरिट, जो कि आपको क्लियरली आपको पता चल गया होगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेकंड लिस्ट तो आती है। मैंने आपको बता दिया कि आपकी थर्ड लिस्ट भी ऐसे देखने को मिलती है। अगर आपका लक ठीक है तो आपकी थर्ड लिस्ट भी आ सकती है। चलो, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में करना, मैंने टेलीग्राम चैनल पिन किया हुआ है कमेंट में, वहां से आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अपना पर्सनल कोई सवाल है तो, अगर उससे भी ज्यादा कोई पर्सनल है तो मैंने अबाउट में चैनल के में अपनी ईमेल आईडी दिया, वहां से आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आपकी ज्यादा ही परेशानी है तो वहां पे अपना मोबाइल नंबर छोड़ना, फोन नंबर, मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।